हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वेद में बीमारियों के उपचार से संबंधित जानकारी मिलती है? दोस्तों, अथर्ववेद में बीमारियों के इलाज के उपचार से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया एक मंत्र है? दोस्तों, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों, आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे मैक्स मूलर के अनुसार, और यह सर्वाधिक मान्य भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है? दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी? दोस्तों, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है सिंधु नदी का। अगला प्रश्न दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? दोस्तों, सामवेद में। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? दोस्तों, मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। दोस्तों, इनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? दोस्तों, विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा को लिखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदों की संख्या है? दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? दोस्तों, श्रीमद् भागवत को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक है? दोस्तों, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक है कपिल। अगला प्रश्न दोस्तों, न्याय दर्शन का प्रवर्तक है? दोस्तों, न्याय दर्शन का प्रवर्तक है गौतम। अगला प्रश्न दोस्तों, योग दर्शन का प्रवर्तक है? दोस्तों, योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों, मनु को प्रथम विधि निर्माता माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? दोस्तों, राजतरंगिणी को प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्कीर्ण चीन वाले प्राचीन सिक्के क्या कहलाते थे? दोस्तों, उत्कीर्ण चीन वाले प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है? दोस्तों, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, डॉक्टर प्राइमरोज को भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी करती है दोस्तों? स्टुअर्ट पिंगट की प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? दोस्तों, वी.ए. स्मिथ ने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों, इंटू शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? दोस्तों, गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण में। अगला प्रश्न दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस हुड को पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? दोस्तों, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों, नर्मदा घाटी से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला प्रश्न दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ है? दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।